तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फाइनेंस के दुनिया के सबसे प्रभावशाली किताब रिच डैड एंड पुअर डैड की। तो साल 1956 एक छोटा सा लड़का सिर्फ 9 साल का अपने कमरे की खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा था। उसकी मुट्ठी में कुछ सिक्के थे जिन्हें वह बार बार गिन रहा था। 1, 2, 3। फिर उसने गुस्से में सारे सिक्के बिस्तर पर फेंक दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोला, क्या हम कभी अमीर नहीं बन सकते हैं? उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। अंदर उसके पिता आए। वे पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन हर महीने की सैलरी आने के कुछ दिनों बाद घर में फिर पैसों की चिंता शुरू हो जाती थी। लड़के ने अपने पिता से पूछा, पापा, अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? उसके पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लड़के ने सिर तो हिला दिया, लेकिन ना जाने क्यों उसे इस जवाब में कुछ अधूरा लगा। अगर अच्छी नौकरी ही अमीर बनने का रास्ता है, तो फिर उसके पिता जो इतने पढ़े लिखे थे, आज भी पैसों की चिंता क्यों करते थे? उस रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में पूरी जिंदगी नौकरी करके कोई अमीर बन सकता है? अगले दिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर गया। उसका दोस्त एक ऐसे आदमी का बेटा था जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन पूरा शहर उसे सम्मान से देखता था। लोग उसे अमीर आदमी कहते थे। उस लड़के ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पापा मुझे अमीर बनना सिखाएंगे? दोस्त मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो आज शाम मेरे साथ चलना। शाम के ठीक 5 बजे दोनों एक पुराने से ऑफिस पहुंचे। कोई आलीशान कुर्सी नहीं, कोई महंगा केबिन नहीं, बस एक लकड़ी का मेज, कुछ फाइलें, और सामने बैठे थे वह आदमी जिसे बाद में पूरी दुनिया रिच डैड के नाम से जानने वाली थी। उन्होंने दोनों बच्चों को देखा, मुस्कुराए और पहला सवाल पूछा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? दोनों बच्चे चुप थे। रिच डैड ने फिर से कहा, अगर जवाब सिर्फ ज्यादा पैसा है तो तुम कभी सच में अमीर नहीं बन पाओगे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दोनों बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। फिर रिच डैड अपनी कुर्सी से उठे, खिड़की के पास गए, बाहर सड़क पर चलते लोगों की ओर इशारा किया और बोले, देख रहे हो ही नहीं है, इनमें से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पीछे एक दिन पैसा खुद भागेगा। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा शायद वे किसी पहेली की शुरुआत सुन रहे हैं। रिच डैड ने उनकी ओर देखकर कहा, अगर तुम मेरे साथ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपने दिमाग से वह सब मिटाना होगा जो दुनिया ने तुम्हें पैसे के बारे में सिखाया है। उस दिन उस 9 साल के बच्चे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। और अगले ही दिन रिच डैड उसे एक ऐसा सबक सिखाने वाले थे जिसे सुनकर वह गुस्से से भर जाएगा। उसे लगेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वही सबक एक दिन उसे करोड़ों लोगों का गुरु बना देगा। आखिर ऐसा क्या था उस पहले सबक में, यही जानेंगे हम अगले अध्याय में। तो नेक्स्ट अध्याय है हम लोगों का, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अगले दिन दोनों बच्चे ठीक समय पर रिच डैड के ऑफिस पहुंच गए। उनके मन में उत्साह भी था और डर भी। उन्हें लग रहा था कि आज से उन्हें अमीर बनने का कोई गुप्त राज सिखाया जाएगा। रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले काम करना सीखो। दोनों बच्चों ने तुरंत हामी भर दी। रिच डैड ने उन्हें एक छोटी सी दुकान में भेज दिया। काम बहुत साधारण था, सफाई करना, सामान जमा करना, ग्राहकों की मदद करना। दोनों बच्चे पूरी ईमानदारी से काम करते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, पूरा महीना बीत गया। महीने के अंत में दोनों बच्चे बड़ी उम्मीद से रिच डैड के पास पहुंचे। उन्हें लगा आज मेहनत का इनाम मिलेगा, लेकिन रिच डैड ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा है। दोनों बच्चों के चेहरे उतर गए। 9 साल का वह लड़का गुस्से से भर गया। उसने मन ही मन सोचा,
इतनी मेहनत और सिर्फ इतना? कुछ दिनों बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह तेज कदमों से रिच डैड के पास पहुंचा और बोला, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैं इतनी मेहनत करता हूं और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलता। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। रिच डैड मुस्कुराए। उन्हें जैसे इसी पल का इंतजार था। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। रिच डैड कुर्सी से उठे, खिड़की के पास गए और बाहर सड़क पर चलते लोगों की ओर इशारा करते हुए बोले, यही तो पूरी दुनिया कर रही है। लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, और जब पैसा कम मिलता है तो वे गुस्सा हो जाते हैं। फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करना शुरू कर देते हो, उसी दिन पैसा तुम्हारा मालिक बन जाता है। वह लड़का चुप हो गया। रिच डैड ने आगे कहा, सोचो, अगर कल तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? लड़के ने कहा, मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा। रिच डैड मुस्कुराए, कुछ महीनों बाद तुम्हारे खर्च भी दुगने हो जाएंगे। फिर तुम और ज्यादा तनख्वाह चाहोगे, फिर बड़ा घर, बड़ी कार और फिर बड़ा खर्च। उन्होंने मेज पर एक कागज रखा और उस पर एक गोल घेरा बनाया। उस घेरे के अंदर लिखा, नौकरी, तनख्वाह, खर्च, फिर नौकरी। उन्होंने कहा, इसे मैं चूहे की दौड़ कहता हूं, रैट रेस। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी घेरे में घूमते रहते हैं, लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाते। लड़का पहली बार पूरी तरह शांत था। उसने पूछा, तो फिर अमीर लोग क्या करते हैं? रिच डैड हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अमीर लोग पहले यह नहीं पूछते कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी। वे यह पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे पैसा बार बार मेरे पास आता रहे। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मान लो तुम एक आम का पेड़ खरीदते हो। पहले साल तुम पैसे खर्च करते हो, दूसरे साल फिर भी इंतजार करते हो, लेकिन कुछ साल बाद वही पेड़ हर साल तुम्हें फल देता है, बिना हर दिन मेहनत किए। अब सोचो, तुम्हें क्या खरीदना चाहिए, फल या फल देने वाला पेड़? वह लड़का कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पेड़। रिच डैड मुस्कुराए, बिल्कुल। गरीब लोग फल खरीदते हैं, अमीर लोग पेड़ खरीदते हैं। उस दिन 9 साल के उस बच्चे ने पहली बार समझा कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें बनाना है या खरीदना है जो भविष्य में बार बार पैसा लाए। लेकिन रिच डैड ने जाते जाते उससे एक आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें आज 1 लाख रुपए दूं और तुम उसे कल पूरी तरह खर्च कर दो, तो क्या तुम अमीर हो? लड़के ने तुरंत कहा, नहीं। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा अगला सबक है। अमीर वह नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वह है जिसके पास ऐसी चीजें हैं जो हर महीने पैसा कमाती हैं। और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, एसेट और लायबिलिटी का खेल। तो नेक्स्ट अध्याय है हम लोग का एसेट और लायबिलिटी। अगली शाम वह लड़का फिर रिच डैड के ऑफिस पहुंचा, लेकिन इस बार ऑफिस की मेज पर ना कोई फाइल थी ना कोई किताब, सिर्फ 2 खाली डब्बे रखे थे। एक डब्बे पर लिखा था एसेट और दूसरे पर लिखा था लायबिलिटी। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, आज हम क्या सीखने वाले हैं? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जिसे समझे बिना लाखों लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं बनते। उन्होंने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला और पहले डब्बे में डाल दिया। फिर बोले, मान लो हर महीने तुम्हारे पास 100 रुपया आते हैं। उन्होंने दूसरे डब्बे में हाथ डाला और वहां से 120 निकाल लिए। लड़का चौंक गया, लेकिन यहां तो 100 ही थे। रिच डैड हंस पड़े, यही तो ज्यादातर लोग की जिंदगी है, कमाई 100 और खर्चे 120। फिर उन्होंने मेज पर एक सुंदर सी कार की तस्वीर रखी। उन्होंने पूछा, बताओ यह क्या है? लड़का बोला, कार। अगर तुम्हें इसे खरीदो तो हर महीने क्या होगा? पेट्रोल लगेगा, सर्विस होगी, बीमा देना पड़ेगा और इसकी कीमत भी धीरे धीरे कम होगी। रिच डैड मुस्कुराए, तो यह तुम्हारी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? लड़के ने पहली बार बिना सोचे जवाब दिया, निकालेगी, यानी यह लायबिलिटी है। रिच डैड ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने दूसरी तस्वीर रखी, एक छोटा सा किराए पर दिया गया कमरा। उन्होंने पूछा, अगर हर महीने इससे 8,000 रुपया किराया आए
तो यह क्या है? लड़का मुस्कुराया और बोला, एसेट। क्यों? क्योंकि यह मेरी जेब में पैसा डाल रहा है। रिच डैड पहली बार जोर से हंसे। यही है पूरी किताब का सबसे बड़ा रहस्य। उन्होंने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। फिर उन्होंने कहा, समस्या यह नहीं है कि लोग गरीब हैं, समस्या यह है कि वे लायबिलिटी को एसेट समझ बैठते हैं। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। लड़का अब सोचने लगा। उसे अपना घर याद आया, नई साइकिल, महंगे कपड़े, वे सब चीजें जिन्हें वह हमेशा दौलत समझता था। लेकिन क्या वे सच में उसकी जेब में पैसा डाल रही थी या हर महीने उससे पैसा ले रही थी? रिच डैड उसकी आंखों में देखकर बोले, अगर तुम एक दिन करोड़पति भी बन गए लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हर महीने पैसा खाती है, तो तुम एक दिन फिर से गरीब हो जाओगे। फिर उन्होंने अपनी उंगली से मेज पर एक पेड़ बनाया। जड़ में लिखा एसेट, शाखाओं पर लिखा कैश फ्लो। उन्होंने कहा, अमीर लोग पहले पेड़ लगाते हैं, फल बाद में खाते हैं। गरीब लोग फल खरीदने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लड़के को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग की कोई खिड़की खुल गई हो। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे कभी कार नहीं खरीदनी चाहिए? रिच डैड मुस्कुराए, जरूर खरीदो, लेकिन पहले एसेट बनाओ जो तुम्हारी कार का खर्च उठाए, तुम्हारी जेब नहीं। उस दिन 9 साल के बच्चे ने सिर्फ एक शब्द नहीं सीखा, उसने पैसों की पूरी भाषा सीखनी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह अमीर बनने का राज समझ गया है, रिच डैड ने आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें आज 10 करोड़ रुपए दे दूं और तुम यह नहीं जानते हो कि पैसे को संभालना कैसे है, तो बताओ यह पैसा तुम्हारे पास कितने साल टिकेगा? लड़का चुप हो गया। रिच डैड ने धीमे से कहा, यही वजह है कि बहुत से लोग लॉटरी जीतकर भी कुछ साल बाद फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि अमीर बनने से पहले पैसे को संभालना सीखना पड़ता है। और यही अगले अध्याय में सबसे बड़ा सबक होगा। क्यों स्कूल आपको नौकरी करना सिखाता है लेकिन अमीर बनना नहीं? नेक्स्ट अध्याय है, स्कूल आपको नौकरी करना सिखाता है, अमीर बनना नहीं सिखाता। कुछ दिन बाद रिच डैड ने दोनों बच्चों को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने कहा, आज मेरे साथ चलो। दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े स्कूल के सामने खड़े थे। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सैकड़ों बच्चे अपने हाथों में रिपोर्ट कार्ड लिए खुशी खुशी घर जा रहे थे। रिच डैड कुछ देर तक उन्हें देखते रहे, फिर धीरे से बोले, इसमें से ज्यादातर बच्चे बड़े होकर नौकरी करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग आर्थिक रूप से आजाद बन पाएंगे। 9 साल का वह लड़का हैरान हो गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? स्कूल तो हमें पढ़ाता है, अच्छी नौकरी दिलाता है। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो समस्या है। उन्होंने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। उसके एक तरफ लिखा था स्कूल और दूसरी तरफ लिखी थी जिंदगी। फिर बोले, स्कूल तुम्हें गणित सिखाता है लेकिन पैसा संभालना नहीं। स्कूल तुम्हें इतिहास सिखाता है लेकिन निवेश करना नहीं। स्कूल तुम्हें परीक्षा पास करना सिखाता है लेकिन आर्थिक आजादी कैसे मिले यह नहीं सिखाता। लड़का ध्यान से सुन रहा था। रिच डैड ने आगे कहा, अगर तुम्हारे बचपन से सिर्फ एक ही बात सिखाई जाए कि अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, तो तुम्हारा दिमाग भी नौकरी ढूंढने वाला बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें बचपन से सिखाया जाए ऐसा सोचो कि एक दिन लोग तुम्हारे साथ काम करें, तो तुम्हारा दिमाग अवसर ढूंढने लगेगा। कुछ ही दूरी पर एक आदमी सड़क किनारे चाय बेच रहा था। उसकी छोटी सी दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। रिच डैड ने पूछा, बताओ यह आदमी पढ़ा लिखा होगा या नहीं? मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, यह सिर्फ अपना समय नहीं बेच रहा, इसने एक सिस्टम बनाया है। उसी समय पास से एक बड़ी कंपनी के कुछ कर्मचारी निकले, महंगे कपड़े, हाथ में लैपटॉप, चेहरे पर थकान। रिच डैड ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, इनमें से कई लोग उस चाय वाले से ज्यादा कमाते होंगे, लेकिन अगर ये कल ऑफिस न जाएं तो इनकी कमाई रुक जाएगी, और अगर वह चाय वाला एक भरोसेमंद कर्मचारी रख दे तो उसकी दुकान फिर भी चलती रहेगी। लड़का पहली बार नौकरी और सिस्टम का अंतर समझने लगा। रिच डैड ने जेब से एक छोटा सा बीज निकाला। उन्होंने उसे अपने हथेली पर रखते हुए कहा, नौकरी इस बीज से रोज एक फल तोड़ने जैसी है, लेकिन बिजनेस इस बीज को पेड़ बनाने जैसा है। शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन एक दिन वही पेड़ तुम्हें सालों तक फल देता है। कुछ देर तक तीनों बिल्कुल चुपचाप रहे। फिर लड़के ने पूछा,
तो क्या नौकरी करना गलत है? रिच डैड मुस्कुराए और पहली बार उन्होंने उसका कंधा थपथपाया। नहीं, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर टिकी हो तो यह खतरनाक है। नौकरी तुम्हें आय देती है, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं। उन्होंने एक कागज निकाला और उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, नौकरी से अनुभव लो, लेकिन पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर मत रहो। वह लड़का उस कागज को बार बार पढ़ता रहा। उसे पहली बार समझ में आया कि असली शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों में छिपी होती है। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब सब कुछ समझ आ गया है, रिच डैड ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हो, पहले रास्ते पर हर महीने पक्की सैलरी मिले और दूसरे रास्ते पर शुरुआत में कुछ भी ना मिले, लेकिन भविष्य में वही रास्ता तुम्हें आर्थिक आजादी दे सकता हो, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? लड़का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि यही सवाल जिंदगी में हर इंसान के सामने कभी ना कभी जरूर आता है, और यही अगले अध्याय का सबसे बड़ा सबक होगा। तो नेक्स्ट अध्याय है डर और लालच, दो ऐसी जंजीरें जो इंसान को पूरी जिंदगी गरीब बनाए रखती है। उस रात रिच डैड ने दोनों बच्चे को अपने घर बुलाया। इस बार न कोई किताब थी, न कोई बोर्ड, न कोई नोटबुक, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा। रिच डैड ने दोनों की ओर देखा और बिना कुछ कहे मेज पर दो कांच के गिलास रख दिए। पहले गिलास पर लिखा था डर और दूसरे पर लालच। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें उन दो ताकतों से मिलवाऊंगा जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान को भी गरीब बनाए रख सकती है। उन्होंने पहला गिलास उठाया। डर, डर नौकरी खोने का, डर असफल होने का, डर लोग क्या कहेंगे, डर पैसा खत्म हो जाने का। उन्होंने धीरे से पूछा, बताओ कितने लोग सिर्फ इसलिए अपनी पसंद का काम शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है? दोनों बच्चे चुप थे। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग अपने सपनों से नहीं हारते, वे अपने डर से हार जाते हैं। कुछ पल बाद उन्होंने दूसरा गिलास उठाया। उस पर लिखा था लालच। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें आज अचानक 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या खरीदोगे? एक बच्चे ने कहा, बड़ा घर। दूसरे ने कहा, महंगी कार। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही लालच है। जैसे ही पैसा आता है, दिमाग तुरंत खर्च करने के बारे में सोचने लगता है। उन्होंने मेज पर एक छोटा सा दर्पण रखा। दोनों बच्चों से कहा, इनमें देखो। दोनों ने अपना चेहरा देखा। रिच डैड बोले, हर इंसान के अंदर दो आवाजें रहती है। पहली आवाज कहती है, अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा, और दूसरी आवाज कहती है, थोड़ा और पैसे आए फिर नई कार खरीद दूंगा, फिर बड़ा घर। और फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता और लालच तुम्हें कभी संतुष्ट होने नहीं देता। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर रिच डैड ने एक कहानी सुनानी शुरू की। दो दोस्त की कहानी। एक ही कॉलेज, एक ही डिग्री, एक ही नौकरी, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी। पहले दोस्त ने हर साल जैसे ही सैलरी बढ़ी नई बाइक खरीदी, फिर कार, फिर बड़ा घर, फिर महंगा मोबाइल, फिर क्रेडिट कार्ड। उसकी कमाई बढ़ती रही, लेकिन हर महीने उसके खर्च भी तेज बढ़ते गए। दूसरे दोस्त ने पहले अपने कमाई से छोटे छोटे निवेश किए, कुछ पैसे बचाए, एक छोटा एसेट खरीदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 10 साल बाद पहला दोस्त अभी भी हर महीने ईएमआई भर रहा था और दूसरा दोस्त सुबह उठकर कॉफी पीते हुए अपने मोबाइल में देख रहा था कि रात भर में उसके निवेश से कितना पैसा आया। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन एक ने डर और लालच को अपना मालिक बना लिया और दूसरे ने अपने दिमाग को। रिच डैड ने दोनों बच्चों की ओर देखा और कहा, जब भी तुम्हें कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना हो, पहले अपने आप से पूछना, यह फैसला मैं डर की वजह से ले रहा हूं या लालच की वजह से? उन्होंने आगे कहा, अगर तुम अपने डर को नियंत्रित करना सीख गए और अपने लालच पर काबू पा लिया, तो तुम्हारे लिए पैसा सिर्फ एक साधन होगा, मालिक नहीं। 9 साल का वह लड़का पहली बार समझ रहा था कि अमीर बनने की लड़ाई बैंक अकाउंट में नहीं, दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। लेकिन रिच डैड ने जाते जाते एक सवाल पूछा, जिसने लड़कों को पूरे रात सोने नहीं दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें पता हो कि तुम कभी असफल नहीं होगे, तो आज तुम कौन सा काम शुरू करोगे? लड़का चुप था, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसे पैसों से ज्यादा अपने डर ने रोक रखा था। और अगले दिन रिच डैड उसे सिखाने वाले थे, अमीर लोग
पहले खुद को पैसा देते हैं। तो 5वां अध्याय है कि अमीर लोग सबसे पहले खुद को पैसा देते हैं। अगली सुबह 9 साल का वो लड़का हमेशा की तरह रिच डैड के ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज रिच डैड उसे ऑफिस के अंदर नहीं ले गए। वे उसे शहर के सबसे अमीर इलाके में ले गए। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े घर, शानदार कारें, साफ सुथरे बगीचे और हर घर में एक अजीब सी शांति। लड़के ने धीरे से पूछा, क्या ये लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, कुछ कमाते हैं, कुछ नहीं। लड़का चौंक गया। बिना कमाए कोई अमीर कैसे रह सकता है? रिच डैड उसे एक बड़े से घर के सामने ले गए। उन्होंने कहा, इस घर का मालिक आज छुट्टी मना रहा है, लेकिन उसकी कमाई आज भी चल रही है। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। रिच डैड ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर तुम्हें हर महीने 50,000 मिलते हो तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, घर का खर्च, बिजली का बिल, किराया, कपड़े, बाकी बचा तो बचत। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गरीब ही रहते हैं। उन्होंने जेब से 10 छोटे छोटे सिक्के निकाले और उन्हें मेज पर एक लाइन से रख दिया। फिर उन्होंने एक एक करके सिक्के हटाने शुरू कर दिए। यह किराया, यह बिजली बिल, यह मोबाइल, यह EMI, यह खाना। कुछ ही सेकेंड में मेज पर सिर्फ एक सिक्का बचा था। रिच डैड ने पूछा, बताओ अब अपने लिए क्या बचा? लड़के ने धीरे से कहा, कुछ भी नहीं। रिच डैड ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने 10 सिक्के दोबारा रखे, लेकिन इस बार उन्होंने पहला सिक्का उठाकर अलग रख दिया और बोले, यह तुम्हारा है। फिर बाकी सिक्कों से सारे खर्च पूरे किए। अंत में खर्च कम पड़ गए। लड़का घबरा गया, लेकिन बिल कैसे भरेंगे? रिच डैड शांत थे। उन्होंने कहा, अमीर लोग सबसे पहले खुद को पैसा देते हैं, गरीब लोग सबसे पहले पूरी दुनिया को पैसा देते हैं, और अंत में जो बचता है उसे अपनी बचत कहते हैं। कमरे में कुछ देर तक बिल्कुल शांति रही। फिर रिच डैड ने एक पौधे की ओर इशारा किया। वह छोटा सा पौधा हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था। उन्होंने पूछा, अगर मैं इस पौधे को रोज पानी देने के बजाय सिर्फ तब पानी दूं जब मेरे पास समय बचे तो क्या होगा? लड़के ने कहा, यह सूख जाएगा। रिच डैड मुस्कुराए, ठीक यही तुम्हारी बचत के साथ होता है। अगर तुम उसे हर महीने अंत में याद करोगे तो वह कभी बड़ी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, हर अमीर इंसान अपने भविष्य को पहले पैसा देता है और वर्तमान को बाद में। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, 2 भाइयों की कहानी। दोनों भाइयों की सैलरी समान थी। पहला भाई हर महीने सोचता, जो बचेगा उसे बचा लूंगा, लेकिन हर महीने कुछ नया खर्च आ जाता और महीने के अंत में उसके खाते में लगभग कुछ नहीं बचता। दूसरे भाई ने एक नया नियम बनाया, जैसे ही सैलरी आएगी सबसे पहले 20% पैसा अलग कर दूंगा। पहले कुछ महीने मुश्किल हुए, उसे अपने खर्च कम करने पड़े, लेकिन 5 साल बाद उसके पास इतना निवेश हो चुका था कि उसका पैसा खुद पैसा कमाने लगा। रिच डैड ने लड़के की ओर इशारा किया और देखा और कहा, याद रखना, बचत करना अमीर नहीं बनाता, लेकिन बचाया हुआ पैसा अगर सही जगह काम करे तो वही तुम्हें आर्थिक आजादी देता है। लड़का अब समझ चुका था कि अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि सही क्रम से होती है। पहले खुद, फिर बाकी दुनिया। लेकिन रिच डैड ने जाते जाते फिर एक सवाल पूछा, अगर कल से तुम्हारी सैलरी 2 गुनी हो जाए तो क्या तुम 2 गुना बचाओगे या 2 गुना खर्च करोगे? यही सवाल तय करता है कि आने वाले 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। और अगले अध्याय में रिच डैड उसे वह आदत सिखाने वाले थे जो करोड़पतियों को जिंदगी भर सीखते रहने पर मजबूर करती है। तो नेक्स्ट अध्याय है, सीखना बंद किया तो कमाना भी एक दिन बंद हो जाएगा। अगले रविवार रिच डैड दोनों बच्चों को अपने साथ शहर के सबसे बड़े बाजार में ले गए। वहां हर तरफ भीड़ थी। कोई कपड़े बेच रहा था, कोई फल, कोई किताबें, कोई मशीनें, हर कोई पैसे कमाने में व्यस्त था। रिच डैड कुछ देर तक सबको देखते रहे, फिर धीरे से बोले, ध्यान से देखो, यहाँ हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग सालों बाद भी यही करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक दिन पूरी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। लड़के ने पूछा, दोनों में फर्क क्या है? रिच डैड मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी किताबों की दुकान पे ले गए। उन्होंने एक किताब उठाई और पूछा, अगर मैं तुम्हें यह किताब दूं तो तुम्हें क्या मिलेगा? लड़के ने कहा, ज्ञान। रिच डैड बोले, और अगर यही ज्ञान तुम्हें हर साल लाखों रुपए कमाने में मदद करे तो यह किताब महंगी है या सस्ती? लड़का कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, बहुत सस्ती। रिच डैड मुस्कुराए
उन्होंने कहा, सबसे अच्छा निवेश शेयर नहीं है, जमीन नहीं है, सोना भी नहीं है, सबसे अच्छा निवेश है खुद पर किया गया निवेश। फिर उन्होंने दोनों बच्चे को एक पुराने बढ़ई के पास ले गए। वह आदमी लकड़ी के सुंदर फर्नीचर बना रहा था। रिच डैड ने पूछा, अगर इस आदमी से उसके सारे औजार ले लिए जाए तो क्या होगा? लड़के ने कहा, वह काम नहीं कर पाएगा। रिच डैड बोले, और अगर उसके औजार छीन लिए जाए लेकिन उसका हुनर ना छीना जाए तो? लड़के की आंखें चमक उठी। वह नए औजार खरीद लेगा और फिर से काम करना शुरू कर देगा। रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, यही फर्क है, अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे ऐसी स्किल सीखते हैं जो बार बार पैसा कमा कर देती है। कुछ देर बाद वे एक बड़ी कंपनी के ऑफिस के सामने पहुंचे। एक कर्मचारी जल्दी जल्दी अंदर जा रहा था। रिच डैड ने पूछा, अगर कल यह कंपनी बंद हो जाए तो इसका क्या होगा? लड़के ने कहा, इसे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। रिच डैड ने सिर हिलाया। फिर सामने एक छोटा सा व्यापारी दिखा। वह ग्राहकों से बात कर रहा था, मोल भाव कर रहा था, हिसाब सीख रहा था और मुस्कुराते हुए सामान बेच रहा था। रिच डैड बोले, इस आदमी के पास सिर्फ एक स्किल नहीं, यह बेचना जानता है, लोगों से बात करना जानता है, हिसाब रखना जानता है, समस्या का हल करना जानता है। इसीलिए अगर इसका एक काम बंद भी हो जाए तो यह दूसरा काम शुरू कर सकता है। फिर उन्होंने लड़के की ओर देखकर कहा, अगर तुम्हें पैसे कमाने की कला आती है तो तुम्हारी कमाई की एक सीमा होगी, लेकिन अगर तुम्हें सीखने की आदत आ गई तो तुम्हारी कमाई की कोई सीमा नहीं होगी। लड़का अब समझ चुका था कि अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और सबसे जरूरी, वो सीखना कभी बंद नहीं करते। जाते जाते रिच डैड ने एक आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास आज सब कुछ छिन जाए, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, तो क्या तुम्हारी स्किल्स तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है? लड़का इस बार चुप नहीं था। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर मैं सीखता रहूंगा तो हाँ। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही जवाब तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। लेकिन उन्होंने आगे जो कहा वह इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन सबक था। अमीर बनने के लिए सिर्फ सीखना काफी नहीं है, कई बार तुम्हें अपने डर के बावजूद जोखिम उठाना भी पड़ता है। और यही अगले अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य होगा। नेक्स्ट लेसन, समझदारी से जोखिम लेना सीखो। उस शाम रिच डैड दोनों बच्चों को शहर के बाहर एक पुराने पुल के पास ले गए। पुल के नीचे तेज बहती नदी थी। रिच डैड कुछ देर तक पानी को देखते रहे, फिर बोले, जिंदगी भी बिल्कुल इस नदी की तरह है। जो किनारे पर खड़ा रहता है वह कभी दूसरी तरफ नहीं पहुंचता। 9 साल के उस लड़के ने नदी की ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, लेकिन अगर बीच में डूब गए तो? रिच डैड मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किनारे पर ही खड़े रह जाते हैं। उन्होंने जमीन से 2 पत्थर उठाए, पहला छोटा था, दूसरा बड़ा। उन्होंने छोटा पत्थर नदी में फेंका, कुछ नहीं हुआ। फिर बड़ा पत्थर फेंका, इस बार पानी में बड़ी लहरें उठी। रिच डैड बोले, जितना बड़ा फैसला उतना बड़ा असर। फिर उन्होंने लड़के से पूछा, अगर तुम्हें 2 रास्ते में से एक चुनना हो, पहला पूरी जिंदगी एक सुरक्षित नौकरी और दूसरा कुछ साल संघर्ष लेकिन उसके बाद आर्थिक आजादी, तो तुम क्या चुनोगे? लड़का चुप था। रिच डैड उसकी चुप्पी समझ गए। उन्होंने कहा, समस्या जोखिम नहीं है, समस्या यह है कि लोग बिना सीखे जोखिम लेते हैं या डर की वजह से कोई जोखिम ही नहीं लेते। उन्होंने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला। सिक्के के एक तरफ लिखा था फियर और दूसरी तरफ लिखा था अपॉर्चुनिटी। उन्होंने सिक्का को हवा में उछाला और बोले, हर अवसर के साथ थोड़ा डर आता है और अगर तुम सिर्फ डर देखोगे तो अवसर खो दोगे। कुछ देर बाद वे एक छोटे से दुकान के सामने रुके। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। आज उनकी 3 दुकानें थी, लेकिन कभी उनके पास सिर्फ एक ठेला था। रिच डैड ने पूछा, क्या तुम्हें पता है इसने शुरुआत कैसे की? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, पहले दिन मैं भी डरा हुआ था, लोग हंसेंगे, नुकसान होगा, अगर सब खत्म हो गया तो क्या? लेकिन मैंने छोटा जोखिम लिया, सीखा, गलतियां की, फिर दोबारा कोशिश की। आज मेरी 3 दुकानें हैं। रिच डैड ने लड़के की ओर देखा और कहा, अमीर लोग जोखिम से प्यार नहीं करते, वो जोखिम को समझते हैं। ज्ञान जोखिम को छोटा कर देता है। उन्होंने जमीन पर एक छोटा सा नक्शा बनाया। पहले रास्ते पर लिखा कंफर्ट जोन और दूसरे पर लिखा लर्निंग जोन और सबसे अंत में लिखा ग्रोथ जोन। उन्होंने कहा,
ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी भी नहीं बदलती। फिर उन्होंने लड़के से पूछा, जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या पहली बार गिरने के बाद हमेशा के लिए छोड़ दिया था? लड़का मुस्कुराया, नहीं, मैं बार बार गिरा, फिर सीख गया। रिच डैड भी मुस्कुराए। बिजनेस, निवेश और पैसा, इन सब को सीखने का तरीका भी यही है। पहले छोटे कदम, फिर अनुभव और फिर आत्मविश्वास। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। घर लौटते समय रिच डैड ने आखिरी बार कहा, याद रखना, गरीब लोग गलती करने से डरते हैं, अमीर लोग हर गलती से एक नई स्किल सीख लेते हैं। 9 साल का वो लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि अमीर बनने का रास्ता पैसे से नहीं, सोच, सीख और साहस से बनता है। लेकिन अभी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक बाकी था। वही सबक जिसने उस छोटे लड़के को दुनिया की सबसे सुप्रसिद्ध फाइनेंशियल पुस्तकों में से एक का लेखक बना दिया। सबसे बड़ा निवेश, अपनी सोच बदलो, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। सबसे बड़ा निवेश खुद में करो। कई महीने बीत चुके थे। अब वह 9 साल का लड़का पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह सोचता था कि अमीर बनने का मतलब बहुत सारा पैसा होना है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि अमीर बनने से पहले अमीर सोचना सीखना पड़ता है। एक सुबह रिच डैड ने उसे आखिरी बार अपने ऑफिस बुलाया। कमरे में वही पुरानी लकड़ी का मेज था, वही कुर्सी, वही खिड़की, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। रिच डैड ने मेज की दराज से एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा निकाला। उन्होंने उसे उस लड़के की ओर बढ़ाया और कहा, इसे खोलो। लड़के ने धीरे से डब्बा खोला। अंदर कोई सोना नहीं था, कोई नोट नहीं थे, सिर्फ एक छोटा सा आईना था। लड़का हैरान रह गया। उसने पूछा, इसमें क्या खास है? रिच डैड मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति यही इंसान है जो तुम्हें इस आईने में दिखाई दे रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिच डैड ने आगे कहा, अगर तुम अपने दिमाग को हर दिन बेहतर बनाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लंबे समय तक गरीब नहीं रख सकती। उन्होंने एक खाली कॉपी उठाई और उसके पहले पन्ने पर लिखा नॉलेज, दूसरे पर लिखा स्किल्स, तीसरे पर लिखा डिसिप्लिन, चौथे पर लिखा करेज। फिर बोले, अगर ये 4 चीजें तुम्हारे पास है तो पैसा देर सवेर खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। लड़का ध्यान से सुन रहा था। रिच डैड ने पूछा, अगर मैं तुम्हें आज 10 करोड़ रुपए दे दूं लेकिन तुम्हारी सोच वही रहे तो क्या होगा? लड़के ने धीरे से कहा, शायद एक दिन वह पैसा खत्म हो जाएगा। रिच डैड मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं तुम्हें पैसा न दूं, सिर्फ सही सोच दूं, तो तुम बार बार पैसा बना सकते हो। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य था। कुछ साल बाद वही छोटा लड़का अब बड़ा हो चुका था। उसने नौकरी भी की, गलतियां भी की, नुकसान भी उठाया, लेकिन हर बार उसे रिच डैड की एक बात याद आती, हारने से मत डरो, सीखना बंद मत करो। धीरे धीरे उसने निवेश करना सीखा, बिजनेस समझा, एसेट बनाए और एक दिन वह आर्थिक रूप से आजाद हो गया। सालों बाद उसने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा। उस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड, और देखते ही देखते दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने उसे पढ़ा, क्योंकि वह सिर्फ पैसों की किताब नहीं थी, वह सोच बदलने की किताब थी। इस किताब से मिलने वाले 8 सबसे बड़े सबक। नंबर 1, सिर्फ पैसे के लिए मत काम करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। नंबर 2, एसेट खरीदो, लायबिलिटी नहीं। नंबर 3, नौकरी सीखने के लिए करो, पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर मत रहो। नंबर 4, डर और लालच पर नियंत्रण रखो। नंबर 5, सबसे पहले खुद को पैसा दो। नंबर 6, सीखना कभी मत छोड़ो। नंबर 7, समझदारी से जोखिम लो। और लास्ट, सबसे बड़ा निवेश खुद पर करो। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा नहीं है तो निराश मत होइए। हो सकता है आपके पास अभी दुनिया की सबसे कीमती चीज मौजूद हो, आपकी सोच। क्योंकि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर उसकी जेब में नहीं, उसके दिमाग में होता है। और शायद यही वजह है कि रिच डैड पुअर डैड आज भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल किताबों में गिनी जाती है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच में एक भी नया विचार पैदा किया है तो समझिए आज से आपकी आर्थिक आजादी की यात्रा शुरू हो गई है। तो अगर आप लोग को ये ऑडियो बुक का समरी अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह का
ऑडियो बुक इस चैनल पे हम लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।